अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट। आज मैंने वीडियो में अर्ज़ किया है कि बीटीसी अपने पिवट साइकिल के करीब है और यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि बीटीसी दोबारा अपने रीटेस्ट के लिए करेक्शन मोड में आएगी। और इस करेक्शन में जो लीस्ट जो सिनेरियो है वो हमारा 90K की रेंज है, 97 96K बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है, वहाँ टेक्निकल जोन भी बन रहा है, वहाँ आ सकती है। ये हमें शॉर्ट टर्म में मिल सकती है, इवन नेक्स्ट मंथ में भी ये टारगेट्स आ सकते हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और मैक्सिमम जो वर्स्ट के सिनेरियो जो मैंने आप लोगों को बताया है वो है 54K और 64K की रेंज। अच्छा, अगर यहाँ आता है सवाल ये है कि भाई कि आर्ट्स का क्या बनेगा। आर्ट्स ऑलरेडी अपने वीकली की मिड में सपोर्ट पे हैं और ऑलरेडी वो ऊपर मूव कर रहे हैं। बीटीसी जो है अभी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे थोड़ी सी करेक्शन करके उठता है तो आर्ट्स भी अपनी सपोर्ट टेस्ट करके वापस ऊपर उठते हैं। डॉट की मिसाल ले लें, अपना वो $5 से नीचे आके 4.23 उसने दोबारा टेस्ट किया और दोबारा ऊपर आया है, 4.9 पे आया और वो फिर दोबारा नीचे 4.4 पे आया और अब दोबारा रिकवर कर गया है। तो अब ये जो सिनेरियो जो बार बार सपोर्ट टेस्ट हो रही है और ये घूम रहे हैं और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वो 3.2 थी, फिर 4.2 है। बीटीसी यहाँ से थोड़ी सी और ऊपर जाएगी अगर दोबारा 1,13,000 1,14,000 की रेंज होती है। ये अभी का सिनेरियो है। और अगर बेस्ट के सिनेरियो जो मैं आपको जो बुलिश अल्ट्रा बुलिश के है वो 1,20,000 की रेंज है। अगर वहाँ आती है तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि आर्ट्स जो है वो आपको ऑल टाइम हाई दे देंगे। 48,000 से बीटीसी उठ के 1 लाख पे आ जाती है और हमें ऑल टाइम हाई नहीं मिलता, तो अब ये 10,000 की विंडो में आपको क्या मिलना है। तो बेहतर सिनेरियो मेरी नज़र में ये है कि यहाँ ऑल्ट्स जो है अपने 3 डे और वीकली जो रेजिस्टेंस टेक्निकल जोन्स हैं वो टेस्ट कर लें। और बेस्ट के सिनेरियो में बुलिश केस आता है तो बहुत अच्छा है, मगर साथ ही साथ बीटीसी की करेक्शन मिले हमें, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है और वो 67% के करीब है और उसको टेस्ट करने के मूड में है। वो उसको टेस्ट करेगी, साथ ही साथ बीटीसी का हमें पिवट भी मिल जाएगा। अगर 65% या 68% जो मैक्सिमम सिनेरियो है बीटीसी का वहाँ तक जाना चाहिए। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती रहती है फिर तो आर्ट्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली द बेस्ट के सिनेरियो में आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, परेशान होने की बात नहीं है, ये उम्मीद की बात है कि बीटीसी करेक्शन ले और उसकी जो डोमिनेंस है वो ब्रेक हो और वो वापस वो 50% के करीब आए और 48% के करीब आए उसकी डोमिनेंस, ताकि ऑल्ट्स में पैसा फ्लो हो। अभी जो मैं आपको चार्ट शेयर करता हूँ, चार्ट से हम बात करेंगे कि यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो वीकली सपोर्ट पे है और वहाँ से वो ऊपर उठने के मूड में है। एक तो ये इंडिकेशन है कि बीटीसी नियर टू पिवट है। ठीक है, और यहाँ से हमें थोड़ी सी अगर और यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर मिलती है तो बीटीसी की करेक्शन में 1 लाख के करीब 90 की रेंज हमें शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। बेस्ट के सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई बीटीसी 90K की रेंज को टेस्ट करे और दोबारा ऊपर की तरफ गामजन हो जाए और आर्ट्स को साथ लेके उठे। मैं अभी ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कबल वक्त है, अभी लेट द बीटीसी फाइनलाइज द पिवट और आगे इस मंथ एंड में हमें पिवट मिलेगा और उसके बाद हम अवेल्यूएट करेंगे कि आया कि ये साइकिल प्ले आउट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कंफर्मेशन मिली कि नहीं मिली हमें। और दूसरे सिनेरियो में बीटीसी की डोमिनेंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अर्ज कर दी है। अब जो टोटल 3 का सिनेरियो है, टोटल 2 का सिनेरियो जिसमें आल्ट्स जो हैं और इथेरियम के साथ, वो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे है। अगर यहाँ से वो 1.2 ट्रिलियन से रिजेक्ट होती है तो वो वापस अंडर 1 ट्रिलियन रीटेस्ट हो सकती है मार्केट। हाँ, इस सिनेरियो में अगर हमारा ये बीटीसी का 60 वाला और 54 वाला सिनेरियो प्ले आउट होता है तो ऑल्ट्स जो हैं वो दोबारा अंडर 1 ट्रिलियन की सपोर्ट टेस्ट होगी और उसके बाद फिर आर्ट्स उठेंगे। उसमें साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आर्ट्स जो हैं वो अच्छे खासे थोड़े से बीच बीच में आर्ट्स रिकवर कर रहे हैं। XRP रिकवर हुआ, आडा जो है वो 4 से उठ के 8.8 पे है और वहाँ से बार बार वो 5 और 6 की सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और यहाँ बीटीसी अगर दोबारा ब्रेक करती है तो दोबारा वो 5 पे आ जाएगा और वहाँ से वो रिकवर कर जाएगा। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए, तो आप बाय करके उसको या डीसीए करने की अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा। लेट्स सी द चार्ट। तो अब ये बीटीसी का चार्ट है। बीटीसी के चार्ट में मैं आप लोगों को मैंने इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं एक आपको सिमिलैरिटी दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीकली चार्ट है हमारे पास। अगर हम ये बिहेवियर देखें यहाँ
चार्ट जो है, ये वाला चार्ट, ये सिनेरियो बीटीसी ने यहाँ फाइनलाइज किया पिवट और इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। इस प्राइस एक्शन को ज़रा गौर से देखें, इसने ये प्राइस एक्शन बना रखा है, ठीक है। अब इस प्राइस एक्शन को हम अगर थोड़ा सा चार्ट को बैक टेस्ट करें, वहाँ जाएँ 2021 के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ वो जो हमें डब्ल्यू पैटर्न नज़र आ रहा था, यहाँ उसका इन्वर्स है, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है वो इस साइड पे है वहाँ, और ये वाली कैंडल इस साइड पे है। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो पैटर्न ये रिवर्स हुआ है, यही वाला नीचे की बजाय अब ये ऊपर को प्ले आउट हो चुका हुआ है। तो यहाँ बीटीसी ने, इस सिनेरियो में बीटीसी ने 60% की, अराउंड 60% डाउन मूव किया, ठीक है। टोटल अराउंड 60-65% के करीब ये टोटल डाउन साइड मूव थी बिफोर इट फाइनलाइज दी बॉटम। और इस बॉटम को इसने ऑल टाइम हाई से लेके यहाँ तक पूरा एक साल लगाया है, कि हाउ मेनी मंथ्स, ठीक है। पूरा एक साल लगा, अराउंड 12 मंथ्स लगे इसको बॉटम फाइनल करने के लिए, फिर 12 मंथ्स लगे इसको नया ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए। अब इसी सिनेरियो में आप यहाँ देखें, अब ये वाला जो सिनेरियो जैसे मैंने वहाँ अर्ज किया था, ये वाली साइड पे थी, ये साइड पे थी, तो अब यहाँ इसकी जो मूव हमें मिली है कि अब उसी सिनेरियो को हम इन्वर्स करें यहाँ, तो इस सिनेरियो को इन्वर्स करने के बाद हमें मूव मिल रही है क्या, अराउंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और दोबारा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये वही सेम सिनेरियो प्ले आउट करती है तो 60-65 की रेंज आती है, तो मेरी नज़र में वही हमारा पिवट तो इधर ही खड़ा हुआ है 1,20,000 पे, 1,13,000 से ला के 1,20,000 22,000। तो इस 10,000 की विंडो में व्हाट यू गाइज विल गेट इन आल्ट्स। अभी हमें पूरे ऑल टाइम हाई में 50,000 100% की मूव हो गई, उसमें हमें कुछ नहीं मिला, तो यहाँ आप लोगों को क्या मिलेगा। तो इसलिए जो आप लोगों को प्रॉफिट नज़र आता है, एटलीस्ट अपनी जो है प्रॉफिट टेकिंग करें थोड़ी, जो अभी प्रॉफिट में नहीं है, अगर वो दोबारा प्राइस नीचे आती है तो बीटीसी 90s की रेंज में 96 का मोर लाइकली लेवल है कि यहाँ से वो टेस्ट करे, तो हमें ऑर्ड्स जो हैं वो दोबारा एक डीसीए या बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे, हम वहाँ बाय करेंगे बीटीसी। फिर यहाँ से दोबारा हम कैलकुलेशन लेंगे और फिर चेक करेंगे कि साइकिल के लिहाज से बीटीसी के नेक्स्ट डेट्स और टारगेट्स क्या बनते हैं, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी एंड कीप एन आई ऑन द लेवल्स दैट आई जस्ट शेयर्ड विद यू गाइज। तो आप लोगों ने सिनेरियो समझ लिया है, तो उसी सिनेरियो के लिहाज से हम तो पिवट के करीब हैं। अब ये आज आ जाए, कल आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, तो मेरे सिनेरियो में मैं तो ज़्यादा बड़ी मूव नहीं देख रहा अभी। 1,50,000 1,60,000 ये वाले लेवल्स कैलकुलेशंस में आ रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें मिल जाएंगे रिसेंटली, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी डेट्स के ऊपर हम बाद में आएंगे, मगर अभी जो मैंने आपको एक सिंपल, एक नो ब्रेनर सिनेरियो मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है कि ऑलरेडी हम यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अपनी सपोर्ट पे है, बीटीसी की डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस पे है, और जो बीटीसी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना के वीकली चार्ट ओवर बॉट होने के बाद करेक्शन में है, और यहाँ RSI भी दोबारा अपना टॉप टेस्ट कर रही है, डबल टॉप बन रहा है। तो वी डोंट हैव मच टाइम फॉर बीटीसी टू गो मूव हायर एंड हायर इन माय ओपिनियन। फर्स्ट वी नीड टू सी द करेक्शन। होप यू guys do your own research as well. Good luck guys. Thank you. Assalamu alaikum.